नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 29 दिसंबर की कुछ खास मॉर्निंग अपडेट्स पर। टाटानगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस के 2 कोच में लगी आग, 1 की मौत। आंध्र प्रदेश के येला मांजरी इलाके में टाटानगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस के 2 कोच में आग लग गई। इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई। आग लगने की वजह भी पता नहीं है और इसकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। एक अधिकारी ने बताया कि जिन 2 कोच में आग लगी उनमें से एक में 82 तो दूसरे में 76 यात्री सवार थे। आईजीआई एयरपोर्ट के रनवे पर विजिबिलिटी कम, देरी से उड़ान भरेंगी फ्लाइट्स। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के कारण आईजीआई एयरपोर्ट के रनवे पर खराब विजिबिलिटी देखी गई। कई फ्लाइट्स देरी से उड़ान भरेंगी। दिल्ली एयरपोर्ट ने सुबह 8 बजे एक पैसेंजर एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा गया है कि घने कोहरे के कारण फिलहाल फ्लाइट ऑपरेशन CAT 3 कंडीशन में किए जा रहे हैं, जिससे देरी या फ्लाइट कैंसिल हो सकती है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, SIR को लेकर हो रहा सपा का पेट दर्द। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, SIR को लेकर समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द इसीलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में SIR के बाद चुनाव हुए और पूरी तरह से आरजेडी का सुपड़ा साफ हो गया। उत्तर प्रदेश में भी SIR के बाद जब 2027 में चुनाव होंगे, समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा क्योंकि इनके गुंडा राज, जंगल राज को जनता कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। SIR को लेकर के समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि बिहार में SIR के बाद चुनाव हुए और पूरी तरह से आरजेडी का पत्ता सुपड़ा साफ हो गया और इनको लगता है कि यूपी में भी जब विधानसभा का चुनाव होगा SIR के बाद 27 में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होगा क्योंकि इनके गुंडा राज को, जंगल राज को, समाजवादी पार्टी के जंगल राज को कभी भी यूपी के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। चाहे कानपुर हो चाहे दूसरा जिला, गुंडों की पवारा थी। आज गुंडे दुम दबा करके प्रदेश के बाहर हैं। त्रिपुरा के छात्र की हत्या के मामले में अलर्ट, उत्तराखंड पुलिस, दिए गए ये आदेश। त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या के मामले पर ADGP लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर V मुरुगेसन ने कहा, इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसमें शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक अब भी फरार है, उसे पकड़ने के लिए कोशिश की जा रही है। 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया और टीमें बनाई गई हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि पूर्वोत्तर राज्यों के सभी लोग जो यहाँ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। जो दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट हो गया है तो इस पे पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उस पे जो भी इन्वॉल्व थे क्रिमिनल्स है, जो उनको अरेस्ट कर ली गई है। एक फरार है उसमें, उसके खिलाफ पकड़ने के लिए सारा प्रयास जारी है। 25,000 रुपया के इनाम भी घोषित हो गए हैं और टीमें भी बन गया है। और ये भी मुझे बताना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है सभी डिस्ट्रिक्ट एसपी को है कि जो भी पूर्वोत्तर राज्य के हमारे यहाँ पे रह रहे हैं या काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, जो है उनका सुरक्षा व्यवस्था को पूर्ण रूप से देख लिया जाए। दोबारा एक बार अलर्ट कराया जाएगा और जो भी ऐसे क्रिमिनल्स हैं, जो भी कानून को अपने हाथ से लेके कानून व्यवस्था को बिगाड़ते हैं, क्रिमिनल की एक्टिविटी करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देश दी गई है। अभी तक की जांच में क्या पता चला है कि क्या कारण है? ये कारण थोड़ा स्ट्रे इंसिडेंट टाइप है कि जहाँ पे इवनिंग में रेस्टोरेंट में खाना पीने में लेके झगड़ा कुछ हुई है, उसे एकदम आउटकम ये हो गया है कि मारपीट हो गई। उससे आगे फिर ज्यादा छोटे आगे फिर इलाज के दौरान ये हमारे डिसीज्ड के विक्टिम है, उनके इलाज के दौरान युवक का जो परिवार है उनकी कुछ मांगे, उनके संबंध में शासन लेवल पे बातचीत हुई है। वहाँ त्रिपुरा के सीनियर पुलिस अफसर से भी मेरे से बात हुई है, तो जो भी बनना जो भी होगा वो शासन लेवल पे करा। हिमाचल में डॉक्टरों की हड़ताल पर आया CM सुक्खू का बयान। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कहा, सरकारी अस्पताल में आम लोग जाते हैं, लोगों को आशा होती है कि ठीक होकर आएंगे। जब अस्पताल में डॉक्टर प्यार से बात करता है तो मरीज अच्छा महसूस करते हैं। मैंने एक डॉक्टर और मरीज में बहस होती देखी, उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। सरकार ने कहा ये गलत है। डॉक्टर को मरीज भगवान के रूप में देखते हैं। इसके बाद डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई, उन्हें नौकरी से निकाल दिया। देखिए, सरकारी हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेज में, CSCs में कौन आदमी जाता है?
जो आम परिवार का आदमी होगा, गरीब आदमी होगा या निश्चित रूप से किसान होगा, बागबान होगा, वो जाते हैं। और हॉस्पिटल में जब वो जाते हैं तो एक आशा होती है कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं और उस हॉस्पिटल में जाकर हम ठीक होकर आएंगे। निश्चित रूप से जब कोई आदमी हॉस्पिटल में जाता है और अगर कोई डॉक्टर उनसे प्यार से बात कर लेता है तो 50% मरीज का इलाज वैसे ही हो जाता है। अब ये परिस्थिति भिन्न है। ये परिस्थिति इसलिए भिन्न है कि मैं तो जो पेशेंट उनके पास गया, ब्रोंकाइटिस का पेशेंट था, वो एक बेड पर लेट गया। और कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट के पास खड़े होने की, बैठने की हिम्मत तक नहीं होती, वो किसी खाली बेड में जाके लेट गया। लेटने के बाद डॉक्टर साहब उनके पास आते हैं। डॉक्टर साहब उनसे बात करते हैं और ये कहते हैं कि अगर उसने, आपकी उम्र क्या है, जो मैंने उनके बीच में स्कफल और आर्गूमेंट होता हुआ देखा। डॉक्टर साहब चाहते तो वहाँ से बोलते कि ये मैं यहाँ से विड्रॉ करता हूँ, अपने सीनियर के पास जाके बोलता हूँ कि आप इसका बिहेवियर देख लीजिए। वो रिएक्ट कर गए और उन्होंने उस पर हाथ उठाया। हाथ उठाने के बाद उनका जो अग्रेशन था वो अच्छा नहीं था। और निश्चित रूप से जब अग्रेशन अच्छा नहीं होता है और उस पेशेंट को वो पीट रहे हैं तो वार्ड के और डॉक्टर्स भी देखते हैं और पेशेंट भी देखते हैं। और उसके बाद सरकार ने कहा कि ये बात गलत है। डॉक्टर को, जिनको भगवान के रूप में देखता है एक मरीज, वो अगर उस तरह की बात करते तो ये गलत बात है। उसके बाद डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। उसे इन्हें एसआरशिप से भी हटाया गया और उनकी नौकरी से भी उनको रेस्टिकेट कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।